हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार डीएलएड एडमिशन 2024 से 26 का जो है प्राइवेट कॉलेज का सेकेंड मेरिट लिस्ट आ चुका है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं आखिर कब से कब तक आपका एडमिशन डेट होने वाला है, कब से आप एडमिशन ले सकते हैं, एडिट कैसे कर सकते हैं। और साथ ही आप लोग के मन में कई सारे सवाल है, जैसे कि जिनका नाम सेकेंड मेरिट लिस्ट में आया है वो उसको क्या करना है, और जिनका नाम सेकेंड मेरिट लिस्ट में नहीं आया है वह क्या करे, दोनों के बारे में आज की वीडियो में बताएंगे। साथ ही जैसे में आप लोग के मन में और सारा डाउट है कि प्राइवेट कॉलेज का फीस कितना, इन सभी क्वेश्चन का जो है ना आंसर लेके आज के वीडियो में आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बातचीत करते हैं आखिर एडमिशन कब से कब तक इनका डेट रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही डाउनलोड किए हैं ऑफिशियल, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जारी हो चुका है। और जारी यहाँ पे होने के बाद तिथि आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज का सेकेंड मेरिट लिस्ट आया, यानी कि गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु द्वितीय चयन सूची यानी कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जो आया है वो 5 अक्टूबर को ही आ चुका। जिनका नाम नहीं आया है वो लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, बताएंगे उसको क्या करना है। और जिसका नाम आ चुका है, ठीक है, उसको क्या करना उसके बारे में बताएंगे। और दूसरी बात ये कि जो अभी तक चेक नहीं किया आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को मालूम ही नहीं चल पाता है कि आ चुका वैसे। तो हाँ जी, आ चुका। अब रही बात नामांकन की अवधि, यानी कि आपको एडमिशन का जो टाइम दिया गया वो दिया गया है 7/10 से लेके आपका 10/10 तक दिया गया है, और साथ ही 14 से लेके 16 तक भी दिया गया। अब कहिए ये दो डेट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक चलेगा, ठीक है, और फिर बीच में 4 दिन का छुट्टी है, दुर्गा पूजा है तो दुर्गा पूजा का छुट्टी है, और उसके बाद फिर से आपका 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, यानी कि फिर उसके बाद दुर्गा पूजा के बाद भी आपको 14 से लेकर 16 तारीख तक डेट दिया गया है। तो इन्हीं डेट के अंदर जो है आपको एडमिशन ले लेना है। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग प्रयास कीजिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एडमिशन ले लेने का। तो ये आपका 2 तारीख दिया गया, दोनों को हमने क्लियर तौर पे बता दिया। एक है 7 से लेकर 10 तक, फिर बीच में छुट्टी है, और 14 से लेकर 16 ईस्वी तक, 16 डेट तक, ठीक है। उसके बाद बातचीत करते हैं। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जो है ना कॉलेज में नाम तो आ चुका है लेकिन उसको पसंद नहीं है कॉलेज, वहाँ पे फी काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा है, उनको पसंद ही नहीं आ रहा, काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुका। तो उनके लिए क्या करना, वो आप स्लाइड अप कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा पर्सनल मानना है कि आप जितना हो सके थोड़ा बहुत कष्ट करके, थोड़ा बहुत मैनेज करके जो है ना आप एडमिशन ले लीजिए, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, स्लाइड अप में जो 3000 रुपया लगेगा वो आपको रिटर्न नहीं मिलता, नहीं के बराबर मिलता है, और उसके बाद भी स्लाइड अप में भी थोड़ा बहुत झेल लग जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका मैनेज हो पाता है तो आप एडमिशन ले लीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप स्लाइड अप कर सकते हैं। और स्लाइड अप करने की भी तिथि जो है 10 से लेकर आपका 16 तक दिया गया, ठीक है। उसके बाद बातचीत करेंगे कि आपका जो है ना 17 को लास्ट जो है लॉगिन जो है अंतिम रूप से सीट जो है ये अपडेट किया जाएगा, कितना सीट खाली है नहीं है। और आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जिनका नाम मान के चले सेकेंड मेरिट लिस्ट में नहीं आया है तो उसको क्या करना, बिल्कुल मत घबराइए। अभी 16,000 के आसपास जो है ना सीट खाली है। आप सोच सकते हैं 16,000 सीट जो है ना अभी खाली ही है, अभी तक भरा नहीं गया। सोचिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद। अब हुआ क्या, कई सारे स्टूडेंट यूपी से जाके करने लगे, क्योंकि यूपी में अब भी मान्यता मिल चुका है कि वहाँ से डिलीट कर सकते, तो वहाँ कम रुपया में होता है तो वहाँ से करने लगे। कई सारे स्टूडेंट बीएड में एडमिशन करवा लिए, कई सारे स्टूडेंट एडमिशन करवाए ही नहीं, इसलिए जो है ना 16,000 सीट लगभग अभी भी खाली है। तो आप ये यकीनन मानिए कि आप लोग का भी हो जाएगा जिनका नाम नहीं आया है। और जिनको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है कि हम थोड़ा हाई कॉलेज का नाम दे दिए इसलिए मेरे में नहीं आया है, तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपको एक चीज़ दिया गया है कि जिस विद्यार्थी का चयन जो है ना द्वितीय चयन सूची में कहीं भी नहीं होता, उसके लिए नया विकल्प भरने तथा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की तिथि जो है ना वो 18 से लेकर 19 तारीख तक दिया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। आप लोग क्या कीजिए, 18 से लेकर 19 तारीख तक के बीच में आप कॉलेज को एडिट कर सकते हैं। यानी कि हो सकता है आपको लग रहा है कि ये कॉलेज में नहीं आने का चांसेस में सीट खाली कम है, तो आप उस कॉलेज का नाम हटा करके कोई अच्छा सा कॉलेज दे दीजिए जहाँ पे सीट ज़्यादा ही खाली है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे एडमिशन मेरा हो जाएगा। तो आप जो है ना कॉलेज का नाम चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे संपर्क में ढेर सारे स्टूडेंट ऐसे भी हुए हैं कि जिनका नाम जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया था, उन्होंने क्या किया कॉलेज चेंज कर दिया, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम उसका अभी आ चुका और अभी जो है वो एडमिशन ले सकता है। और यहाँ पे और सारी जानकारी दिया गया सारा कुछ। तो यहाँ पे
जो है ना यही सारा कुछ अपना डेट वगैरह सब सिग्नेचर सब है, आप देख लीजिए। ये जो है ना 4/10 का जो सिग्नेचर है। अब आपको हम दिखाने वाले हैं कि आप लोग के मन में जो काफ़ी सारा डाउट है, आप लोग जो क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या होगा वो क्या होगा, तो चलिए सारा कुछ अभी जो है आपको वीडियो में ही एक एक क्वेश्चन का जो है आंसर देने वाले हैं। जैसे कि आप लोग का पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर जिनका नाम सेकेंड मेरिट लिस्ट में आया है वो क्या करे। तो उसके लिए मेरा पहला राय ये रहेगा कि आप सबसे पहले जो है एडमिशन जाके ले लीजिए, बिना कोई झेल का, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, जिनको मन पसंद नहीं आया आप स्लाइड अप कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके आप मैनेज कर लीजिए, एडमिशन ले लीजिए। अगर नहीं हो पाता तब जाके आप स्लाइड अप कीजिएगा, ठीक है, तो बेहतर रहेगा। स्लाइड अप में ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है, आप लोग को वीडियो के माध्यम से हम बता चुके हैं। जिनको नहीं मालूम आप लोग जाके वीडियो देख लीजिएगा। अब दूसरी बात क्या हो जाती है कि जिनका नाम जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट में, हाँ एक चीज़ और, जिनका नाम सेकेंड मेरिट लिस्ट में आ चुका है, आप लोग क्या कीजिए, अपना सारा डॉक्यूमेंट एक जगह कर लीजिए। सारा डॉक्यूमेंट जो है ना एक जगह कर लीजिए, ठीक है। जितना भी डॉक्यूमेंट के बारे में लगता है, डॉक्यूमेंट के पे जो है वीडियो बना हुआ, जाके देख लीजिए। तो सारा डॉक्यूमेंट आप एक जगह कर लीजिए, ताकि वहाँ पे जो एडमिशन के टाइम पे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, आप लोग के मन में जो एक भ्रम फैला हुआ है कि दुर्गा पूजा का छुट्टी रहेगा, तो छुट्टी सिर्फ जो है ना कॉलेज के स्टूडेंट के लिए रहेगा, आप लोग के लिए छुट्टी नहीं रहेगा। आप लोग जाकर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। 10 तारीख से लेके आप जो है ना एडमिशन ले सकते हैं 7 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में, तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि जिनका नाम सेकेंड मेरिट लिस्ट में नहीं आया वो क्या करे, वो थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कॉलेज थोड़ा सा टफ कॉलेज हम दे दिए, तो आप क्या कीजिए, कॉलेज एडिट का जो आपका ऑप्शन आएगा ना, आप एडिट करके जो है ना कॉलेज चेंज कर लीजिएगा। और आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो टेंशन नहीं लीजिए, थर्ड मेरिट लिस्ट आपका जारी होगा 100%। आप लिख के रख लीजिए, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा प्राइवेट कॉलेज का, तो आप वहाँ जाके एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी ढेर सारा सीट खाली है। अगर थर्ड मेरिट लिस्ट में नहीं भी आता है तो लास्ट ऑप्शन आ जाता है स्पोर्ट एडमिशन का, तो आप स्पोर्ट एडमिशन भी करवा सकते हैं। लेकिन स्पोर्ट में थोड़ा यही होता है कि रुपया ज़्यादा लगता है, लेकिन एडमिशन हो जाता है, टेंशन नहीं लेना है। अब जिनके पास रुपया भी नहीं है और लास्ट तक में थर्ड मेरिट लिस्ट तक में भी नाम नहीं आएगा, तो अभी मौका है, यूपी का डीएलएड जो है निकला है, आप यूपी डीएलएड भर दीजिए, यूपी से आप कर लीजिए, मान्यता मिल चुकी है, तो यूपी से भी आप कर सकते हैं काफ़ी कम रुपये में, ठीक है। चलिए उसके बाद बातचीत करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के मन में आ रहा है कि सर प्राइवेट कॉलेज का फीस कितना होता है, यानी कि हमसे जो कितना रुपया लिया जाएगा, कहीं हमको ठग तो नहीं रहा है, चाहे हमारा नाम आ चुका या फिर आपका नाम अगर आएगा भी तो जान लीजिए। देखिए प्राइवेट कॉलेज का फीस अगर सरकार की तरफ से देखा जाए, कानूनी देखा जाए तो 1,20,000 है। कितना है, अगर देखा जाए सरकार की तरफ से देखा जाए तो भाई साहब 1,20,000 रुपया जो है ना, ये जो है 2 साल का फीस रहता है। कितना, 2 साल का ये फीस रहता है। लेकिन होता क्या है, आप जाइएगा तो आपको 1,20,000 में कहीं भी नहीं हो पाएगा, कहीं भी कोई भी कॉलेज में नहीं हो पाएगा, जो रियल वाली बात है। क्यों, होता क्या है, पहली बात तो आप जब जाइएगा तो आपसे 60,000 रुपया जो है ना आपका मांग लिया जाएगा फर्स्ट जो ईयर का, फर्स्ट ईयर में 60,000 रुपया लिया जाएगा, तो 60,000 रुपया ये हो गया और 5,000 रुपया आपका एडमिशन चार्ज ले लिया जाएगा। अब कहिए सर एकाएक हमको 60,000 रुपया देना पड़ेगा, तो ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। कोई कॉलेज ऐसा होता है जो कि आपको एकाएक 60,000 रुपया आपसे ले लेते हैं, लेकिन कोई कॉलेज ऐसा भी होता है कि जो थोड़ा बहुत ठीक रहता है, वो आपको किस्त के तौर पर लेंगे। जैसे अभी फिलहाल में 30 से 35,000 रुपया ले लेंगे या 40,000 रुपया ले लेंगे, और बाद में बोलेंगे अपना जो है ना साल में 2 साल के अंदर में धीरे धीरे करके हमको दे दीजिएगा। इस तरह से लिया जाता है। तो 60,000 रुपया तो ये हो गया और 5,000 रुपया एडमिशन चार्ज हो जाएगा। और उसके बाद होता क्या है, 60,000 रुपया अगले साल का होगा तो टोटल 1,20,000, 5,000 आप एडमिशन का जोड़ लीजिए। और उसके बाद होता क्या, आप तो कॉलेज जाइएगा नहीं प्राइवेट कॉलेज, तो वो बोलेगा कि आप जो कॉलेज नहीं आए हैं तो एब्सेंटी फीस को मैनेज करने के लिए जो है ना हम 20 से 25,000 रुपया लेंगे। तो 20,000 रुपया आप ये रख लीजिए, वो जो है ना थोड़ा बहुत अपना मैनेज करने के लिए लेता है। और उसके बाद क्या करेगा, बोलेगा 5,000 रुपया दिए हम, इसलिए कि हम जो आपको बैग देंगे, हम जो ये सारा कुछ देंगे, उसके लिए आप 5,000 रुपया आपको लगेगा। तो मतलब ऐसा करके जो इंक्लूड करके, अगर जो रियल वाली बात है तो इंक्लूड करके आपको टोटल जो है ना आपको 1,50,000 के आसपास पहुंचा देगा। यही रियल वाली बात है, यानी कि 1.5 लाख के आसपास चला जाएगा। अब कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि अगर 1.5 लाख रुपया लिया जा रहा है, तो मेरा मानना है कि ठगा नहीं जा रहा, क्योंकि अब की बार हुआ क्या है, इतना सारा स्टूडेंट जो है ना भर दिया है फॉर्म कि सभी प्राइवेट कॉलेज जो है ना थोड़ा बहुत अपना मनमानी करने लगा है और थोड़ा बहुत फी ज़्यादा करके ही लिया जा रहा है हर एक जगह। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि अगर मेरे में टोटल का टोटल लास्ट तक में 1.5 लाख लग रहा है और कहीं दूसरी जगह 1,20,000, तो ऐसा कहीं नहीं है। कहीं भी
जाइएगा तो 1,30,40,000 लगता ही लगता है कम से कम। और उसके बाद हाईएस्ट की बात करें तो कभी कभी भाई साहब किसी कॉलेज में तो 1,70,000 भी रुपया लिया जाएगा आपसे लास्ट में। आप लोग फाइनल एक चीज़ बात कर लीजिएगा कि हमको फाइनल टोटल कितना रुपया लगेगा, तो 1,70,000 रुपया लगेगा। लेकिन जो स्पोर्ट एडमिशन के थ्रू जो एडमिशन करवाइएगा लास्ट में जब स्पोर्ट एडमिशन होता है तो उसमें जो है ना भाई साहब 1,70,000, 80,000, 2 लाख तक जो है आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 1 लाख जो है ना 80,000 रुपया आपसे लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए अभी जो है 1.5 लाख के आसपास अगर हो रहा है तो कहीं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं ठगने वाली बात नहीं है। उतना लगभग हर एक में लग जाता है, थोड़ा बहुत कम बेस होता है, आप लोग मैनेज कर लीजिए, ठीक है। 10-15 हज़ार आपको थोड़ा बहुत लग जाता है, ठीक है। तो जो रियल बात है मैंने आपको रियल वाली बात बताई है, ऐसे कोई फेक नहीं। फेंकने के लिए तो भाई साहब आपका जो है ना 1,20,000 लगता है, मैं भी बोल दूंगा 1,20,000 आप दीजिएगा, कोई ज़्यादा ले रहा ठग रहा। तो होता है कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो भाई साहब लीजिए, नहीं तो 1,500 स्टूडेंट खाली है, इसी वाली सिचुएशन आ जाती है। तो अब उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में सभी कुछ को मैंने अच्छे तरीके से बताया। बाकी रही बात कि जो भी डाउट आप लोग के मन में रह गया तो आप लोग क्या कीजिए कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिए और हम आपको बता देंगे। हाँ, एक चीज़ आपको जिसका नाम नहीं भी आया घबराइए नहीं, 3rd मेरिट लिस्ट में आएगा, नहीं तो स्पोर्ट राउंड से करवा लीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है। और दूसरी बात सीट खाली है, एडमिशन आपका लास्ट तक में हो जाएगा, प्राइवेट में हो जाता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है। बस शर्त आप लोग डॉक्यूमेंट और रुपया तैयार रखिए और जाके अपना एडमिशन ले लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो जो भी इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।